मानस, क्या रहेगा आपका सस्ता ऑप्शन? तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए एनएमडीसी के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। एनएमडीसी के 230 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। ₹5.70 का भाव चल रहा है। ₹2.90 के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करेंगे और ₹10 के टारगेट सेट करेंगे एनएमडीसी के 230 के पुट ऑप्शन में। ओके, तो यहाँ पे सस्ता ऑप्शन 230 की पुट ऑप्शन एनएमडीसी की। एफआरएस सुपरस्टार पिक करते हैं सोनी जी से। सोनी जी, क्या पिक कर रही हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पे रहेगा एसबीआई कार्ड फ्यूचर सेल करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल 719 पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 730 730 का। टारगेट है यहाँ पे 700 और 690। सिमिलर एक ब्रेकडाउन दिया है चार्ट्स पे। 10, 20 और 50 ईएमए को आज ब्रेक करते हुए नजर आया है। सपोर्ट ब्रेक हुआ है। सो एक लोअर सपोर्ट 690 की तरफ टेस्ट कर सकता है, इसलिए सेल का रिकमेंडेशन है यहाँ पे। ओके, तो ये सेल साइड का एक और रिकमेंडेशन आता हुआ, पहले एनएमडीसी का पुट और अब एसबीआई कार्ड में शॉर्ट ट्रेड का। बता जी, बताइए आपका ट्रेड चार्ट का चमत्कार। या वेरी सो रेलवे काउंटर से मुझे लगता है आरबीएनएल में एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 613 के लेवल पर है, डिक्लाइन अप टू 608, यहाँ पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 598। मुझे लगता है यहाँ पर रिकवरी होनी चाहिए अप टू द 640 650 के प्राइस लेवल। ओके, तो चलिए, ये इस समय हो गई कविता जी की ट्रेड। अब चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास एक मिड कैप फंडा के लिए। राजेश जी, आपके पिक। अनुज जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से हम इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के साथ जाना चाहेंगे। अगर आप देखो तो डक्टाइल आयरन पाइप्स के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर कही जा सकते हैं। 7.25 लाख टन के आसपास की कैपेसिटी है, 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी सप्लाई करते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, यूएसए में। और सबसे बड़ी बात है कि डेट लगातार कम कर रहे हैं। श्रीकालाहस्ती के मर्जर के बाद एक बड़ा प्रेजेंस हो गया है, करीब करीब 32% के आसपास का मार्केट शेयर हो गया है। और जिस तरीके के हालात देश में बने हुए हैं, फिर वो चाहे सीवेज के हों या वाटर सप्लाई के हों, दोनों ही हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि हो सकता है कि बजट में कुछ फेवरेबल अनाउंसमेंट भी आ जाए। वैसा आता है तो बहुत जल्दबाजी में एक अच्छा अपसाइड मिलेगा। नहीं भी तो हमें लगता है कि अगर कोई 9 से 12 महीने स्टॉक को रखता है तो 240 के टारगेट इसमें आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ हमारी बाई की कॉल है। साइड का ट्रेड इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग में। चलिए फटाफट से सारे ट्रेड में आपके लिए रिकैप करी हूँ। एनएमडीसी के साथ शुरुआत हुई थी। 230 का पुट सुझाया है मानस ने, जहाँ पर टारगेट आपका 10 का रहेगा। स्टॉप लॉस आप ₹2.90 पर लगाइए। सोनी शॉर्ट कर रही हैं एसबीआई कार्ड को 700 और 690 तक फिसल सकता है काउंटर। 730 स्टॉप लॉस रहेगा। आरबीएनएल पर हालांकि अगला ट्रेड आया है बाय साइड का। डिप्स पर ही खरीदा बेहतर है। 640 650 के टारगेट के लिए 598 स्टॉप लॉस। और अभी अभी इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग पर राजेश अग्रवाल बाय कॉल दे रहे हैं। 240 का टारगेट यहाँ पर बैठता हुआ दिखाई देगा। ये है वो सभी ट्रेड्स जहाँ पर इस समय पोजीशंस आप ले सकते हैं। कुछ स्टॉक्स जहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने लगा है, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और गौर करिएगा। ये वो सभी काउंटर्स हैं जो इससे पहले अच्छी खासी तेजी दिखा चुके हैं। एक ओएनजीसी हमने मेंशन किया, अल्ट्राटेक नंबर्स पर फिसलने लगा है। आप एनटी